हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में उमित जी बैठे हैं जिन्होंने नवंबर 2022 का एग्जाम दिया और उन्होंने एसएफएम में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए हैं। 81% मार्क्स उन्होंने सिक्योर किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब मैं कहता हूं कि एसएफएम आपको एसएफएम ही नहीं बल्कि पूरा ग्रुप क्लियर करवा देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और उम्मीद जी से जानते हैं कि एसएफएम की तैयारी उन्होंने कैसे की, किस तरह से उन्होंने अपने क्लासेस को करा है, और आपको एसएफएम की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आया। एसएफएम हमें कितने कॉन्फिडेंट थे, एसएफएम में इतने अच्छे मार्क्स लाने का राज क्या है? उम्मीद जी प्लीज बताएं। सर एक्चुअली जब मैंने क्लास ली थी और जब स्टार्ट करा तो सर स्टार्टिंग में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने स्टार्ट करा था उसके बाद कोर्स में जो कुछ भी था एसएफएम के कोर्स में एग्जाम से रिलेटेड वो सारी भी चीज़ें आ रही थी। लेकिन आपने सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं उससे बियॉन्ड भी पढ़ाया था। तो कई बार कंसेप्ट की कवरेज ज़्यादा हो जाती थी। 100 प्लस कॉन्सेप्ट हो जाते थे। लेकिन वो सारे भी पढ़ने रेलिवेंट होते थे, कहीं ना कहीं उनका उन कॉन्सेप्ट का यूज होता था क्वेश्चंस में। तो पहले वो सारे कंसेप्ट मैंने कई बार ही रिवाइज करे थे सर। ये नहीं एक दो बार रिवाइज करके काम चला था, नहीं हुआ था सर वैसे एक दो बार में। कई बार मैंने रिवाइज करे थे कंसेप्ट सारे, और आपके साथ जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन को तो मैंने सर कितने बार मतलब हैंड से ही कभी कभी क्या होता था कि जैसे आपकी बुक है, बुक के साइड में कहीं खाली जगह है ऑप्शन, तो उसको मैं खाली पे ऐसे ही माइंड में सॉल्व कर करके ऐसे ही देखा था कि ये माइंड में अपने आप आ रहा है नहीं आ रहा है। हर बार सर हम नहीं लिख सकते ना क्वेश्चन को, प्रैक्टिस लिख के हर बार नहीं प्रैक्टिस हो सकती। जैसे मेन मेन क्वेश्चन है कोई तो उनको देखा, तो इसकी मतलब कहाँ पे जिसको लग रहा है जिस क्वेश्चन में मैं ज्यादा अटक रहा हूँ तो उसको मैं उठा ले जाता था। पूरा क्वेश्चन उठाता था तब उसको मैं कॉपी पे करता था, अदरवाइज मैं आपकी बुक में ही ज्यादातर सॉल्व करता था। बुक में आपकी मैंने सर आपकी बुक ऊपर नीचे तक सारी भर दी थी सर, इधर उधर खाली रहती थी ना। जैसे ऊपर जगह है तो नीचे क्वेश्चन है तो नीचे से देख के वहां से ऊपर ही मैं सॉल्व कर देता था। मतलब उसके लिए कॉपी नहीं उठाता था हर बार, क्योंकि सर क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होते हैं एसएफएम में और टाइम लग जाता है प्रैक्टिस करने में। मेन चीज होती थी सर कंसेप्ट को रिवाइज करने में, मैं कंसेप्ट को ज्यादा रिवाइज करता था। कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद में क्वेश्चन उठाता था। और जब क्वेश्चन उठाता था तो उसमें जो मेन क्वेश्चन है इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सर मैं बार बार हैंड प्रैक्टिस से ज्यादा देखता था, या फिर उसको एग्जाम टाइम पे एग्जाम से वन डे को उसको फिर से देख लिया, पूरा क्वेश्चन जो आपने कराया स्टेप वाइज देखा उसको स्टेप वाइज पूरा देख लिया। सर ये रहता था बहुत अच्छा, प्रिपरेशन तो का ओवरऑल प्रोसीजर। एसएफएम आपको बहुत अच्छा लगा? जब सर मैंने फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब ये सर ये बात तो सर थोड़ी श्योर सी थी, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सर शुरू से मेरे को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, थ्योरी में थोड़ा मेरे को हर बार प्रॉब्लम होती है। तो जैसे एफ आर तो मेरे को इनमें कॉन्फिडेंस था कि इसमें कुछ ना कुछ एस एफ एम में सर ज्यादा ही था, क्योंकि उसमें तो ये भी है कि आपने फॉर्मूलों को पढ़ना है, और फिर उसको मतलब मैथमेटिकल ज्यादा है सर उसमें, और मेरे को मैथ्स शुरू से सर पसंद है। ट्वेल्थ के बाद ही मेरे को मैथ्स के बाद मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहा था। तो इस वजह से एस एफ एम में मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस सही लेवल का था सर। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से सर हो गया, बस बाकी भगवान ने करा दिया। चलिए, थैंक यू सो मच उमित जी, आप आए। आगे भी आप बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। आप हमसे टच में रहिएगा और आपकी जो भी उपलब्धि होगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू उमित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।